हेलो, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? जरूरी होता है ये, मैं हमेशा पूछती हूँ। कौन कौन पिछले साल जब मैं आई थी अपनी बाइक से यहाँ पर था? बहुत कम लोग। बहुत कम लोग, नए लोग हैं इसका मतलब। मुझे अच्छा लगा कि यहाँ नए लोग भी हैं। तो पिछले साल अप्रैल में मैं आई थी अपनी रॉयल एनफील्ड पे, और दिल्ली से कश्मीर तक मैंने एक राइड करी थी, जिसमें मैं 20 शहरों में 32 जगह पर मेंटल हेल्थ के इम्पोर्टेंस के बारे में, स्टिग्मा को जो लोग सोचते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में है, उसके बारे में बात कर रही थी अलग अलग जगह पर। तो उसी समय जब मैं यहाँ थी, एक दिन आई थिंक मेरा फ्री डे था और मैं पहाड़ पे कुछ शूट कर रहे थे हम लोग। तब दो बच्चियां आई और बोला हमारे मामू को आपकी ज़रूरत है, आप प्लीज़ हमारे साथ चलिए। तब मैं इनसे मिली थी, शादाब जी से, और मुझे बहुत बुरा लगा देखकर कि एक इंसान जिसके साथ इतना कुछ हो रहा है, जो जिंदगी से इतना थक चुका है, उसके साथ कोई नहीं खड़ा था। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं दिल्ली से यहाँ तक आई और मैं शादाब जी से मिली, उनकी प्रॉब्लम्स मैंने सुनी, और उनमें जो भी मैं जिस भी तरह हेल्प कर सकती थी हम लोगों ने करने की कोशिश करी। और उन्होंने रेगुलर काउंसलिंग की। पता है आप लोगों को काउंसलिंग क्या होता है? किस किस को पता है काउंसलिंग क्या होता है? बहुत कम लोगों को। काउंसलिंग एक ऐसी चीज होती है जब आपके दिमाग से रिलेटेड कोई भी बीमारी होती है, एक ऐसा इंसान जिससे आप जाकर अपने दिल के, अपने दिमाग के बारे में जो भी चल रहा है आपके अंदर, जो भी आपको परेशान कर रहा है, उस चीजों को शेयर करते हैं, अपने दिल में से बाहर निकालते हैं, ताकि आप थोड़ा बेहतर फील करें। होता है ना, जब परेशान होते हैं हम अपना बात अगर किसी और को जाकर बोल देते हैं तो बेहतर फील करते हैं ना। तो वैसे ही, और एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि जब हम किसी और से बात शेयर करते हैं, तब वो इंसान हो सकता है किसी और को जाके बता दे। होता है ना ये भी कि एक इंसान को बताया, उसने जाके 4 और लोगों को बताया, फिर 5 और लोगों को बताया। होता है ना? तो फिर प्रॉब्लम होती है, क्यों होता है? ट्रस्ट नहीं कर पाते हम, हमें भरोसा नहीं होता है लोगों पर एक काउंसलर एक ऐसा इंसान है जो इस चीज की पढ़ाई करता है, आपको गाइडेंस देता है, आपको बताता है आप कैसे बेहतर फील कर सकते हैं, और आपके दिल में जो भी चल रहा है उसको आप कैसे हल्का कर सकते हैं। और वो किसी के साथ भी आपकी परमिशन के बिना ये चीजें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। तो शादाब जी ने भी उसके बाद काउंसलिंग शुरू करी, फिर मुझे बीच में पता चला कि वो काउंसलिंग बंद हो गई फॉर सम रीजन। फिर अभी दोबारा उनकी काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, एंड उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। जो इंसान इतनी जिंदगी से हार चुका था, उसमें भी एक उम्मीद बन के अगर मैं यहाँ पर आई तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं अपने आप से भी प्राउड हूँ, और मैं आप सबसे भी प्राउड हूँ कि आप ऐसे और लोग की मदद करें जैसे मैंने किया। मैं हर बार दिल्ली से उठ के नहीं आ सकती, आप लोग यहीं के हैं, एक दूसरे की मदद करिए, एक दूसरे को सुनिए, एक दूसरे को समझिए। अगर आपके साथ कोई अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है तो वो अपने तक रखिए, किसी और को मत बताइए। और बाकी शहरों में ये सारी काउंसलिंग और मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना, इस बीमारी को एक्सेप्ट करना थोड़ा बहुत शुरू हो चुका है। पर गांव में जहाँ काउंसलर्स ही नहीं होते हैं, हम औरतें या हम मर्द अपने हक के लिए तो लड़ते ही हैं, बट हमें इस चीज के लिए भी लड़ना पड़ेगा कि हमें, हमारा दिमाग भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमें अपने गांव में भी ऐसे काउंसलर्स की जरूरत है जो फ्री में हमसे बात करे, जिसको हमें कोई पैसे ना देना पड़े, जिसके साथ हमें कोई ट्रीटमेंट का कुछ करना ना पड़े, बस हम जाएं, उससे शेयर करें। और ऐसे साइकियाट्रिस्ट, अब साइकियाट्रिस्ट क्या होता है पता है किसी को? यस, साइकियाट्रिस्ट एक ऐसा डॉक्टर होता है जो आपको दिमाग से रिलेटेड कोई भी बीमारी के लिए दवा दे सकता है। काउंसलर आपसे सिर्फ बात कर सकता है, बट साइकियाट्रिस्ट आपको दवा भी दे सकता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आज फिर वापस कश्मीर आई हूँ, और ये पहली बार है कि मैं अपनी मम्मी के बिना आई हूँ। तो मैं काफ़ी घबराई हुई थी, क्योंकि मेरे लिए बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस होने वाला है। पिछली बार मैं बाइक पे आई थी, मैं अभी वहाँ बैठ के यही सोच रही थी कि लास्ट टाइम मैं जब आई थी मेरी बाइक यहीं खड़ी हुई थी, और वो दिन
मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी लाइफ में ला पाऊंगी। और उस दिन के साथ साथ मुझे शादाब जी मिले जिनकी मैं मदद कर पाई, जिनकी हम मदद कर पाए और किसी की जिंदगी में एक उम्मीद बन के आ पाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि लोग अपनी ही प्रॉब्लम्स में इतना ज्यादा फंस जाते हैं कि वो दूसरों के बारे में नहीं सोच सकते। मुझे बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, एक ऐसे दिमाग की बीमारी जिसमें काफी कुछ होता है, पर उस बीमारी से मैंने 15 साल लड़ा। बहुत बार मैंने भी सुसाइड करने की कोशिश की, उस चीज से भी मैं बाहर आई हूँ और आज आप सबके सामने जिंदा खड़ी हूँ। और अब मैं ये मानती हूँ कि मैं जितना हो सके, थैंक यू, मैं अब ये मानती हूँ कि मुझसे जितना भी हो सके मैं इस दुनिया में बाहर निकलूं और लोगों को मेंटल हेल्थ के बारे में बताऊं, क्योंकि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस सबको होता है, हर एक इंसान को। और 5 में से 1 महिला को मेंटल हेल्थ इशू होता ही होता है, चाहे वो माने ना माने, चाहे उसको इस बारे में पता हो ना पता हो। तो हमें एक दूसरे का ध्यान रखना पड़ेगा, हमें ये स्टिग्मा जो है मेंटल हेल्थ के अराउंड तोड़ना पड़ेगा, ताकि और भी सहर, शादाब जैसे लोग आगे लाइफ में अच्छा कर पाए। आप सबकी वजह से ही मैं आज यहाँ खड़ी हूँ और अब मैं अपने इस साल की अगली ट्रिप प्लान कर रही हूँ। अभी आजाद भाई ने बताया, दिल्ली से कन्याकुमारी। पिछली वाली ट्रिप मेरी थी 2800 किलोमीटर की, इस वाली ट्रिप पे मैं 7000 प्लस किलोमीटर्स बाइक चलाने वाली हूँ। काफी डरी हुई हूँ क्योंकि बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस होने वाला है, बहुत अलग अलग जगह जाने वाली हूँ, अलग अलग भाषाएं होने वाली है, अलग अलग खाना होने वाला है, अलग अलग लोग मिलने वाले हैं, और ऑल्सो कि मुझे बहुत सारे अलग अलग लोगों से मिलने का ऐसा मौका मिलेगा जिनके साथ क्या पता ऐसे इश्यूज हो रहे हो, और क्या पता मेरे उनसे बात करने से या मेरे स्टेज पर खड़े होकर अपनी लाइफ को शेयर करके बाहर लाने से किसी की मैं फिर से मदद कर पाऊँ, चाहे मैं जानूं उस बारे में या ना जानूं, बट क्या पता मुझे सुनकर लोग काउंसलर के पास जाने लगे या साइकियाट्रिस्ट से ट्रीटमेंट लेने लगे। आप ये मानते हो कि एक ही जिंदगी होती है? एक जिंदगी होती है या 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है? एक ही होती है। तो अगर हमें इस जिंदगी से लड़ना है तो हमें स्ट्रांग बनना पड़ेगा ना, अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, अपने आसपास के लोगों के लिए भी, और एक दूसरे की मदद भी करनी पड़ेगी। करेंगे जरूर। लास्ट सेशन के बाद किसी ने किसी की मदद की? हाँ, बहुत हल्के से हाँ, मतलब नहीं की, भूल गए कि मैं आई थी पिछले साल, बोल के गई थी कि प्लीज एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे को सुनना। मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं बोलती क्योंकि मैं बस बोलना चाहती हूँ, मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं मानती हूँ कि अगर मैं 15 साल इतना स्ट्रगल करके बाहर आ सकती हूँ, तो आप में से किसी को भी अगर कोई भी इशू है तो वो भी बाहर आ सकते हैं। बाबा जी के पास ले जाना, पीर बाबा के पास ले जाना, झाड़ फूक कराना सोल्यूशन नहीं है मेंटल हेल्थ का। मेंटल हेल्थ का सोल्यूशन साइकियाट्रिस्ट और काउंसलर ही है, और जितना हो सके उतना अच्छा सपोर्ट सिस्टम बनाना जरूरी है। शादाब जी के लिए मैं मानती हूँ उनके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं था, उस तरह लोग नहीं थे जो समझते या उनको हेल्प कर पाते, बट हमने जिस भी तरह हम कर पाए हमने किया, और बहुत जरूरी है क्योंकि उस दिन मुझे बहुत अच्छी नींद आती है जिस दिन मैं किसी की मदद करती हूँ। कोई इंसान जो अपनी जिंदगी से हार चुका होता है उसको छोटी सी एक उम्मीद देना कि हाँ जिंदगी आगे बेहतर होगी। मुझे भी 15 साल यही लगता था कि मेरी लाइफ का कोई मतलब नहीं है, मुझे जीना नहीं चाहिए, बट अब मैं जब यहाँ खड़ी हूँ इतने साल बाद, मुझे लगता है कि मेरा लाइफ का मकसद यही था कि मैं दूसरों की मदद कर पाऊँ। मेरी मम्मी ने भी पूरी जिंदगी, मेरी मॉम सब 69 ईयर्स की होने वाली है इस साल, और पूरी जिंदगी उन्होंने यही किया है, बिना देखे कौन है सामने, जितने भी बज रहे हो, रात के 2, 3, 4, 5, वो हमेशा खड़ी रही है लोगों के साथ, उन्होंने हमेशा मदद की है। तो आजाद जी ने बोला बच्चे वही सीखते हैं, तो शायद उनकी तरह तो नहीं बट मैं अपनी तरह से उनकी तरह का काम कर रही हूँ, एंड वो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।